तो क्या वटैली बटन का इथेरियम $10,000 तक जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, चंद वजूहात मेन आपके मैं नजर में लेके आऊंगा। पहली वजूहात ये है कि ब्लैक रॉक ईटीएफ और फिडेलिटी ईटीएफ, बिटवाइस ईटीएफ और ग्रे स्केल के ईटीएफ इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक प्रपोजल पेश की है एससीसी को कि हमें इजाजत दी जाए कि हम इथेरियम को स्टेक कर सकें और इसके ऊपर यील्ड अर्न कर सकें। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक इथेरियम के ऊपर पिछले दिनों में अपग्रेड हुआ है जिसका नाम है पेट्रा अपग्रेड। इसमें एक मेन चीज हुई है जो हमारे लिए तो नहीं है भाई, ये वेल्स के लिए है, और वैसे भी इथेरियम के ऊपर जो ईटीएफ है वो वेल्स का नाम ही प्ले करते हैं। उनके ऊपर ये अपडेट हुई है अपग्रेड के ऊपर कि आप 32 इथेरियम से पहले एक वेल्डर स्टेक करता था, उसके ऊपर अपनी सारी ट्रांसफर वगैरह करता था, उसके ऊपर अपने सारे एआई टूल इस्तेमाल करता था, फिर उसे स्टेक करता था, फिर ये लर्न करता था, और सिर्फ 32 इथेरियम थे। अब उन्होंने इथेरियम बढ़ा के कर दिए हैं 2048 इथेरियम पर वैलिडेटर, जो कि एक बार प्रोसेस करेगा और 2048 इथेरियम स्टेक हो जाएंगे, बजाय इसके कि 32 करके वो ले करते। ये अपग्रेड वेल्स के लिए है जो कि वेल्स ईटीएफ हो सकता है। इसकी एससीसी के पास दरखास्त गई है कि इसको अप्रूव किया जाए, और बिग मनी के आगे कोई नहीं बोलता, चाहे कानून हो, चाहे कंट्री हो, चाहे कोई नेशन हो, वो मनी के आगे झुकते हैं। इंशाल्लाह ये अपग्रेड इसी साल हो सकता है, चंद हफ्तों में ये अप्रूव हो जाए और इथेरियम स्टेकिंग ऑन हो जाए। जब इथेरियम स्टेकिंग ऑन होगी तो स्टेकर इसको दर दरा बाय करेंगे और इसको स्टेक करेंगे, इसके ऊपर यील्ड अर्न करेंगे। ये आर्टिकल है फोर्ब्स, जो कि दुनिया का एक माना जाने वाला न्यूज प्लेटफॉर्म है। उन्होंने भी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हेडलाइन बनाई है कि इथेरियम पेट्रा अपग्रेड अनएबल नेटिव इथेरियम स्टेकिंग फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इन्वेस्टर, ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी 21 शेयर। अब चलते हैं इस अगली खबर की तरफ, जो बनती है कि एक इसका और भी पैटर्न चलता है जो मार्केट में रिपीट होता है हिस्ट्री वाइज। वो पैटर्न ये है कि इथेरियम आउट परफॉर्म करता है बीटीसी को। कब करता है? जब बीटीसी की डोमिनेंस तकरीबन 66% या 70% करीब आती है, उसके बाद उसकी डोमिनेंस डिक्रीज करती है और इथेरियम की डोमिनेंस इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि ऑल सीजन आता है, ऑल सीजन सबसे पहले इथेरियम बीटीसी को आउट परफॉर्म करता है, जो कि हम पिछले तकरीबन एक मंथ में देख चुके हैं कि इथेरियम बीटीसी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये भी एक बुलिश फैक्टर हो सकता है। ये डाटा है ग्लासनोड की तरफ से कि इथेरियम में पैसा इनफ्लो हो रहा है बीटीसी से ज्यादा। तो भाई मार्केट में इथेरियम में पैसा तो आएगा, मगर इतने बिलियन डॉलर जो ट्रिलियन डॉलर आएंगे उसकी सिक्योरिटी के भी इश्यू होते हैं। आए दिन सुनने में मिलता है कि यार इतने क्रिप्टो हैक हो गए, इतने बिलियन के क्रिप्टो हैक। पिछले दिनों हमें मालूम पड़ता है कि बायबिट जो कि इतनी बड़ी एक्सचेंज है उसके ऊपर हैक हो गया, जो पूरे हैकर ने अटैक किया साइबर, और वहां से 1.4 बिलियन के एसेट जो कि इथेरियम थे उन्होंने हैक कर लिए। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक इथेरियम ने नेक्स्ट अपना प्रपोजल पेश किया है कि वो $1 ट्रिलियन सिक्योरिटी को इनहेंस करेंगे, कि उसको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग उनमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको एक सिक्योरिटी दी जाएगी, इसकी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि इथेरियम के ऊपर स्केलेबिलिटी और इसके ऊपर डेप्थ इस्तेमाल होते हैं वो और सिक्योर हो सकें, और बड़े बड़े बिग वेल्स की ट्रांजैक्शन को एक सिक्योरिटी की नजर में रखते हुए प्रोसेस कराया जाए। और पेट्रा अपग्रेड में एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि उसमें वॉलेट जो है हमारे आम वॉलेट होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांसफर करने के लिए, जैसा कि मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, रूबी वॉलेट हो गया, इस तरह के वॉलेट जो इथेरियम ईवीएम कंपैटिबल चेन के ऊपर हैं, उसमें उन वॉलेट को एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यार उनकी जरूरत हमें तो नहीं है यार, हम तो ऐसे ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी फीस पे करते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं। इसकी जरूरत ईटीएफ वालों को है, बिग वेल्स को है, ताकि वो एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त में बहुत सारी ट्रांसफर कर सकें। इस चीज को नजर रखते हुए ये अपग्रेड तो हमारे लिए तो नहीं हुआ, ये हमारे से यही फायदा होगा, इसकी प्राइस अप जाएगी। और अगर से शॉर्ट टर्म की बात की जाए, कल मैंने आपको बताया था कि इथेरियम के ऊपर एक डायमंड सपोर्ट है 1 आवर चार्ट के ऊपर, जो एरिया बनता है डायमंड सपोर्ट का। यहाँ से चेक करें कि इथेरियम ने 2200 से जब इसको ऊपर की तरफ एक विग मिली, उसके बाद इसने अपना एक बुलिश पैटर्न शुरू कर दिया ब्रेकआउट 1 आवर चार्ट के ऊपर, और ये चला गया तकरीबन 2600 पर। और जैसे ही इसने इसको टच किया और वापस आ गया इस अपने एरिया में, जहां से इसने लिक्विडिटी उठाई वापस फिर अपने उसी एरिया में चला गया, यानी कि इस एरिया में वो बना रहा है हायर लोअर हायर अब लोअर,
इसको मैं बताया था कि यहाँ से ये एक बाउंस बैक लग सकता है। ऐसा ही हुआ, उसने इस डायमंड सपोर्ट को ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट ओपन किए कि यार ब्रेक होकर नीचे आएगी, मगर नहीं। 4 आवर चार्ट पे देखें तो आपको पता चलेगा कि इसने ट्रैप किया था, उसके बाद इसकी प्राइस ऊपर चली गई है। ये है इसका 4 आवर चार्ट। इसके बाद देख सकते हैं कि एथेरियम जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम ले रहा है। ओके, ये छोटी सी अपडेट थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एथेरियम इज अ किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन। इसी तरह के मजीद टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट प्राइस एक्शन को देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें।